जल्द भारत के हाथ एक और उपलब्धि लगने वाली है। मिशन की सफलता के बाद भारत के हाथ क्या लगेगा, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। 4, 3, 2, 1, 0। इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 किया गया लॉन्च। PSLV C-57 के जरिए आदित्य L1 की लॉन्चिंग। आदित्य L1 से सूर्य के बारे में जुटाएगा जानकारी। मिशन से सौर वायुमंडल को समझने का होगा प्रयास। आदित्य L1 हवाओं के विभाजन और तापमान की करेगा स्टडी। सौर तूफानों के आने की वजह की भी स्टडी करेगा आदित्य L1। PSLV रॉकेट से अलग होकर सूर्य की ओर चला आदित्य L1। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद एक सप्ताह बाद ही भारत ने श्रीहरिकोटा के सूर्य के अध्ययन के लिए एक मिशन आदित्य L1 लॉन्च कर दिया है। भारत का यह पहला सूर्य मिशन है और इसके द्वारा अंतरिक्ष में एक ऑब्जर्वेटरी स्थापित की जाएगी जो पृथ्वी के सबसे नजदीक इस तारे की निगरानी करेगी और सोलर विंड जैसे अंतरिक्ष के मौसम की विशेषताओं का अध्ययन करेगी। हालांकि सूर्य के अध्ययन वाला यह पहला मिशन नहीं है। इससे पहले नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने भी इसी मकसद से सूर्य मिशन भेजे हैं। भारत सरकार ने 2019 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी, जिसकी लागत 4.6 करोड़ डॉलर के करीब है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कुल खर्च की विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं की है। इस प्रोब को 5 साल तक अंतरिक्ष में रहने लायक बनाया गया है। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर आदित्य L1 मिशन का मकसद क्या है। भारतीय अंतरिक्ष यान कुल 7 पेलोड्स लेकर जाएगा और सूर्य के सबसे बाहरी सतह का अध्ययन करेगा। इसे फोटोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और पार्टिकल फील्ड डिटेक्टरों के माध्यम से सतह पर ऊर्जा और अंतरिक्ष की हलचलों को दर्ज करेगा। ये अंतरिक्ष के मौसम के बारे में अध्ययन करेगा और अंतरिक्ष की हलचलों का अध्ययन करेगा और उनके होने के कारणों को समझने की भी कोशिश करेगा, जैसे सोलर विंड यानी सौर प्रवाह। और इसी सोलर विंड की वजह से पृथ्वी पर उत्तरी और दक्षिणी प्रकाश की घटनाएं होती हैं। साथ ही ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विचलनों का भी अध्ययन करेगा। एक बार अपनी अंतिम कक्षा में पहुंचने के बाद इस ऑब्जर्वेटरी को सूर्य स्पष्ट और लगातार नजर आएगा। आइए अब आपको बताते हैं कि अपने गंतव्य तक पहुंचने में इस मिशन को कितना वक्त लगेगा। जहां आदित्य L1 को पहुंचना है उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी का बहुत मामूली लगभग 1% ही है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी 15.1 करोड़ किलोमीटर है। अगर नासा के पार्कर अंतरिक्ष यान से तुलना करें, जो कि एक हफ्ते पहले ही शुक्र से होकर गुजरा था, तो पार्कर सूर्य की सतह से 61 लाख किलोमीटर करीब होकर गुजरेगा। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी दी है। आदित्य L1 को लॉन्च से लेकर अपने लैग्रेंज पॉइंट तक पहुंचने में लगभग 4 महीने लगेंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट क्या है। मिशन में जिस L1 का नाम दिया जा रहा है वो लैग्रेंज पॉइंट है। यह अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है। यहाँ एक किस्म का न्यूट्रल पॉइंट विकसित हो जाता है। यहाँ अंतरिक्ष यान के ईंधन की सबसे कम खपत होती है। इस जगह का नाम फ्रांसीसी गणितज्ञ जोसेफ लुइस लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इस बिंदु के बारे में 18वीं सदी में खोज की थी। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।